साथियों तो चलते हैं, किसी शख्स की तहरीर तस्वीर कसी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सुवाना निगारी कहते, खाका निगारी कहते, इंसाइया कहते या अफसाना कहते। तो ये हो जाएगा खाका निगारी, मतलब किसी के शाह आलिम के सानी के जमाने से। ठीक है साथियों, फरतुल्लाह बेग हो गया। ठीक है साथियों, अब चक हवा पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएं। तो क्या कहा जाता है? मिट्टी को ही सबसे कमतर समझा जाता है, मतलब कि कोई अहमियत नहीं रखती है। मिट्टी पर हम लोग चलते हैं कि नहीं, पाँव से रौलते हैं कि नहीं, तो वही हो गया, तो मिट्टी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है साथियों तो चलते हैं, किसी शख्स की तहरीर तस्वीर कसी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सुवाना निगारी कहते, खाका निगारी कहते, इंसाइया कहते या अफसाना कहते। तो ये हो जाएगा खाका निगारी, मतलब किसी के खाका कहा गया है, तो ये हो गया खाका निगारी। मिर्जा फरतुल्लाह बेग के जिद्दे अमजद किस बदस के जमाने से हिंदुस्तान आए थे? अगर शाह आलिम के सानी के जमाने से। ठीक है साथियों, फरतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? हसमतुल्लाह बेग हो जाएगा, मिर्जा अब्दुल्लाह बेग है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले स्टेप तरफ बढ़ते हैं। मिर्जा फरतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई थी? मिर्जा फरतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मिर्जा फरतुल्लाह बेग हो गया। ठीक है साथियों, अब कहाँ हुई थी ना, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में, हैदराबाद, सहारनपुर या इलाहाबाद? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में हुए थे उस पैदा। ठीक है साथियों, दिल्ली में हुए थे। मिर्जा फरतुल्लाह बेग की वफात कब हुई थी? 1945, 1947, 1948 या डी होगा इसका आंसर? बताएं क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1947 में पैदा हुए थे। मिर्जा फरतुल्लाह बेग के मजमूए मजामीन फरतुल्लाह बेग के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए थे? मिर्जा फरतुल्लाह बेग के मजमूए मजामीन फरतुल्लाह के नाम से कितने जिल्दों में शाये थे, मतलब कितने पन्नों में शाये हुए थे, वो बताएं जल्दी कमेंट करके। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, 7 पन्नों में हुए थे। ठीक है, अब देखिए कितना आसान ट्रिक है ना कि एकदम दिमाग में आ जाएगा आंसर आप लोग को। ठीक है साथियों, तो चलते शुरू करते हैं। आग हवा पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएं। तो क्या कहा जाता है? मिट्टी को ही सबसे कमतर समझा जाता है, मतलब कि कोई अहमियत नहीं रखती है। मिट्टी पर हम लोग चलते हैं कि नहीं, पाँव से रौलते हैं कि नहीं, तो वही हो गया, तो मिट्टी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है साथियों, मिट्टी होगा, सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते। ख्वाजा हसन नजामी के वालिद ने उनका क्या नाम रखा था? नाजिम अली, कासिम अली या हासिम अली? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कासिम अली नाम रखे थे। सिपाही कहाँ पैदा हुए थे? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ था ए वाले से। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। बदीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे? ए होगा, बी होगा, सी होगा? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी गंज शुक्र के थे। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम क्या था? रजती बेगम। ख्वाजा हसन नजामी के वालिदा मतलब क्या होता है? माँ होता है। ए होगा या बी होगा या सी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नजामी की काफिलत किसने संभाली थी? तो उसके भाई ने। अब चलते, भाई ने ख्वाजा हसन नजामी की किफालत की, उनका नाम क्या है, मतलब जो पाले हैं उसका नाम क्या है? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सैयद हसन अली शाह। ठीक है, ख्वाजा हसन निजामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली, मतलब कौन सा क्या है? निजाम अलाउद्दीन राक फीलर किस चीज की तिजारत से बेशुमार दौलत का मुल्क हुआ? ठीक है, तो मिट्टी के तेल से। ठीक है, मिट्टी के तेल से जो है बहुत ज़्यादा पैसा वाला हो गया देश। ठीक है, तो वही बता रहा है। राक फीलर का ताल्लुक किस मुल्क से है? किस मुल्क से है जल्दी बताए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अमेरिका। जो ज़्यादातर पैसा वाला जो देश है वो किसके लिए है? तो मिट्टी के तेल से। ठीक है साथी, ख्वाजा हसन नजामी कहाँ मदफून हुए, मतलब दफन कहाँ हुआ? ए होगा, बी होगा? बताइए जल्दी कमेंट करके। तो उसका हो जाएगा बस्ती हजरत निजाम अलाउद्दीन में हुआ था। वो 50 साल कबल, मतलब 50 साल पहले ही अपना कब्र को है ना वो तैयार कर चुके थे।
मशहूर फितरत उर्दू के नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा या बी होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथी, ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए होगा या बी होगा? या कब हुई थी? शायद कब हुई थी ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश? 1878 में हुआ था। बी होगा। ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम क्या था? तो क्या था इसका? सैयद आशिक अली था। ठीक है साथियों, ख्वाजा हसन नजामी की वफात कब हुई थी? कब इंतकाल हुआ था? तो ए हुआ था 1955 में। ठीक है, मजमून किस तरह की अदब में शामिल है? अफसानी अदब या गैर अफसानी अदब? क्या होगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा? मजमून, तो इसका आंसर हो जाएगा अफसानी अदब हो गया। रॉक फिलर कौन था? साइंसदान था, डॉक्टर था, ताजिर था, किसान था? तो वो ताजिर था। ठीक है साथियों, कितना मजा आया क्वेश्चन पढ़ने में, मजा ही मजा आ गया। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी। नाश्ता की इस्तिलाह क्या है? तो नाश्ता की इस्तिलाह है भूख तोड़ने के। जैसे कि हम लोग रात में खाते हैं ना, जैसे रात में खाकर सो गए, रात भर तो कुछ खाए ना, फिर सुबह में कहते हैं, तो वही हो गया। नाश्ता को इस्तिलाह को क्या कहते हैं? भूख तोड़ने के। ठीक है, भूख उड़ाने के। तो नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? भूख लगने की या भूख तोड़ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा भूख तोड़ने की या भूख उड़ाने की या भूख तोड़ने की? तो भूख तोड़ने की हो जाएगा। ठीक है साथियों, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिबली नुमानी के थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए, ये 2021 में पूछा गया था। नाश्ता तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? सैयद सुलेमान नदवी। फिर 2021 में ए वाले से पूछा गया, हो जाएगा फारसी जबान के लफ्ज है। ठीक है साथियों, तो चलते तुल इल्मा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नुमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तेफाद किया था? या कोटी। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई थी? ए होगा, बी होगा, सी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1884 में। उनमें कौन सी तस्नीफ सैयद सुलेमान नदवी की नहीं है? हयात जावेद, तकसीस सुलेमानी, अल फारूक? बी इसका आंसर हो जाएगा। बस्ती दसना की जिले में वाक़ है। बस्ती दसना की किस जिले में? गया में है या पटना में या भागलपुर में है? नालंदा में है। ठीक है साथियों, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? जल्दी बताएं कमेंट करके। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? ए होगा, बी होगा, सी होगा? सैयद अबू अल हसन। बी हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी के जाए पैदाइश कहाँ है? बताइए, मतलब कहाँ वो पैदा हुए हैं? तो बी होगा, दसना में। सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ था? बीच में हुआ था, अल बीच। सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई थी? कब इंतकाल हुए थे? तो ये हो जाएगा 1953 में। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से है? बिहार से है। बिहार से है। बाज पुराने लफ्जों की नहीं है, तो सैयद सुलेमान नदवी की है। या दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की थी? ए होगा, बी होगा, सी होगा? तो सी होगा, सैयद सुलेमान नदवी। पटना के रिसाला अल बीच में सैयद सुलेमान नदवी कौन सा मजमून शाया हुआ था? तालीमुन नसूख खातिरा। बी हो जाएगा। कोरमा किस जबान का लफ्ज है? फारसी, अरबी? तो क्या है? नदतुल इल्मा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले के अदारत की? तो ए हो जाएगा, अल हो गया। शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस मुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया सीरतुल ईमान। सैयद सुलेमान नदवी को उनमें से किस जबान से मुहारत है? फारसी, अरबी? क्या होगा? संस्कृत से मुहारत है, मतलब कि वो ज़्यादा जो पसंद, उसको ज़्यादा दिलचस्पी हुई थी। तो वजीर आगा की पैदाइश ए होगा, बी होगा, सी होगा? इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए हो गया। ठीक है, 1922। मजमून इंसिया क्या है कि मुसन्निफ कौन है? मतलब वजीर आगा है। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा या बी होगा या सी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2021 में पूछा था ए वाले से। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। हो गया। उनमें से कौन सी तसनीफ वजीर आगा की नहीं है? ठीक है, कौन तसनीफ वजीर आगा की नहीं है? वजीर आगा की एक इंसाइया के मजमूए का नाम लिखिए। तो मजमून इंसाइया क्या है? मुसन्निफ कौन है? इसके लिखने वाले कौन है? तो वजीर आगा है। ठीक है, वजीर आगा हो जाएगा इंसाइया। उसके बाद से वजीर आगा के एक इंसाइये के मजमूए का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चोरी से चोरी तक।
चोरी से यारी तक, ठीक है, ये मजमून है। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2021 में ए वाले से पूछा था, ठीक है साथियों। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। वजीर इंसाइया क्या है? नावल की किस्में है, मजमून की किस्में, अफसाना की किस्में, दास्तान की किस्में हैं, तो ये हो जाएगा मजमून की किस्में हैं, बी हो जाएगा। वजीर आगा की वफात कब हुई थी? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी होगा, 1885 में। अब चलते हैं वजीर आगा की नहीं है, बताएं जल्दी, तो ए हो जाएगा, ठीक है साथियों, उनकी तसनीफ नहीं है। एक मुताजा नाकद की हैसियत से वजीर आगा की शनाख्त कब हुई? कब हुई थी? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो सी हो गया 1900। नाकद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस चीज़ से है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंसाइया निगार से है, ठीक है साथियों। इंसाइया निगार मकसद क्या होता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, उसका वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है, मतलब कहाँ से वो रहने वाले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी होगा, पाकिस्तान के रहने वाले थे। उसके बाद वजीर आगा का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इंसाइया, अफसाना, नाविल, खाका, तो इसका हो जाएगा इंसाइया से है, ठीक है साथियों। इंसाइया कैसी सिन्फ है? नसरी है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो वो नसरी सिन्फ है, ठीक है साथियों, बी हो जाएगा। जिस तहरीर में शायर व अदब की सहफ़ और ताबीर व तस्रीह की जाए उसे क्या कहते हैं? ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो इसका तनकीद मजमून कहते हैं, दी मजमून, बी हो जाएगा। इंसाइया दिगर अजाब से कौन सी चीज़ मुमतिज करती है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो सी होगा, गैर रस्मी तरीक़ेकार से, ठीक है साथियों। इंसाइया किस चीज़ की पैदावार है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो नज़ीर अहमद कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इंसानिया से, खाका से, मुकाबला से है, या एक और ऑप्शन है अफसाना से। 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग को याद है कि नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा खाका हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है, मतलब प्रामिस अफसाना है कि नहीं है, इब्राहिम सिक्का अफसाना है कि नहीं है, या फिर एक और है, क्या है, टोबटेक सिंह, ये अफसाना है कि नहीं? तो ये नज़ीर अहमद की जो कहानी है ये अफसाना नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा ए। नज़ीर अहमद फरतुल्लाह बेग के कौन थे? मतलब नज़ीर अहमद जो थे फरतुल्लाह बेग के कौन थे? तो वो उस्ताद थे, सी आंसर हो जाएगा। नाविल मरातुल अर्स के मुसन्निफ कौन है? मतलब इसके लिखने वाले कौन है? जल्दी बताएं, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, मरातुल डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद, है ना, डिप्टी नज़ीर अहमद। उसके बाद दर्ज झील में से नाविल कौन है? भाभी जान है, तोबतुल नसू है, जाहिरे इश्क है, या बागो बहार है? इसमें से बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है साथियों, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? मौलाना हाली नज़ीर अहमद, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है साथियों, नज़ीर अहमद है। उसके बाद से चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मदरसा में फरतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? मास्टर मुबीन या मियाँ निशानी? था मियाँ दानी जो है उसके साथ पढ़ते थे, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है साथियों। नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? नज़ीर अहमद जो किस बेग, फरतुल्लाह बेग, या इसका आंसर हो जाएगा हसमतुल्लाह बेग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, फरतुल्लाह बेग होगा, फरतुल्लाह बेग। उसके बाद हल्ला बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इल्मी गुफ्तगू के लिए, या तफरी के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पढ़ने के लिए जाते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? मतलब वो लिखने वाले कौन है? नज़ीर अहमद, फरतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, या मौलवी अब्दुल? तो इसका आंसर हो जाएगा फरतुल्लाह बेग, ठीक है साथियों, फरतुल्लाह बेग हो गया। फरतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है? मतलब जो फरतुल्लाह बेग के हम लोग कौन सी किताब पढ़े हैं? नज़ीर अहमद की कहानी, अपनी कहानी, नज़ीर अहमद की कहानी, या किसी की कहानी? तो नज़ीर अहमद की कहानी हम लोग पढ़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए होगा, ठीक है साथियों, ए हो जाएगा, नज़ीर अहमद की कहानी। फरतुल्लाह बेग शायर खानी में किस तरह की गलतियां कर देते हैं? इमलाक की, मुहावरे की, वाहिद जमा की, या एराब की? तो वो एराब की गलतियां करते, एराब होता है जबर जेर, ठीक है साथियों। अब
नजीर अहमद कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इंसानियत से, खाका से, मुकाबला से है, या एक और ऑप्शन है अफसाना से। 4 ऑप्शन रहेगा तो आप लोग को याद है कि नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा खाका हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? मतलब प्रामिस अफसाना है कि नहीं, इब्राहिम सिक्का अफसाना है कि नहीं है, या फिर एक और है क्या है टोबटेक सिंह, ये अफसाना है कि नहीं? तो ये नजीर अहमद की जो कहानी है ये अफसाना नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा ए। नजीर अहमद फरतुल्लाह बेग के कौन थे? मतलब नजीर अहमद जो थे फरतुल्लाह बेग के कौन थे? तो वो उस्ताद थे। सी आंसर हो जाएगा। नाविल मरातुल अर्स के मुसन्निफ कौन है? मतलब इसके लिखने वाले कौन है? जल्दी बताएं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, मरातुल डिप्टी नजीर अहमद। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी नजीर अहमद, है ना, डिप्टी नजीर अहमद। उसके बाद दर्ज झील में से नाविल कौन है? भाभी जान है, तोबतुल नसू है, जाहिरे इश्क है, या बागो बहार है? इसमें से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मिर्जा फरतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? मौलाना हाली नज़ीर अहमद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, नज़ीर अहमद है। उसके बाद से चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मदरसा में फरतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? मास्टर मुबीन या मियाँ निशानी? था मियाँ दानी जो है उसके साथ पढ़ते थे। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? नज़ीर अहमद जो किस बेग, फरतुल्लाह बेग, या इसका आंसर हो जाएगा हसमतुल्लाह बेग? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फरतुल्लाह बेग होगा, फरतुल्लाह बेग। उसके बाद हल्ला बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इल्मी गुफ्तगू के लिए, या तफरी के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पढ़ने के लिए जाते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? मतलब वो लिखने वाले कौन है? नज़ीर अहमद, फरतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, या मौलवी अब्दुल? तो इसका आंसर हो जाएगा फरतुल्लाह बेग। ठीक है साथियों, फरतुल्लाह बेग हो गया। फरतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है? मतलब जो फरतुल्लाह बेग के हम लोग कौन से किताब पढ़े हैं? नज़ीर अहमद की कहानी, अपनी कहानी, नज़ीर अहमद की कहानी, या किसी की कहानी? तो नज़ीर अहमद की कहानी हम लोग पढ़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए होगा। ठीक है साथियों, ए हो जाएगा, नज़ीर अहमद की कहानी। फरतुल्लाह बेग शायर खानी में किस तरह की गलतियां कर देते हैं? इमलाक की, मुहावरे की, वाहिद जमा की, या एराब की? तो वो एराब की गलतियां करते। एराब होता है जबर जेर। ठीक है साथियों।